में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम आज जिस एप्लीकेशन के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है यूजमी। यूजमी इंडिया का पहला सोशल सेविंग एप्लीकेशन है, यानी कि यहाँ पे सोशल नेटवर्किंग के साथ साथ यहाँ पे सेविंग का मतलब हम सभी जानते हैं कि बचत हम यहाँ से कर सकते हैं। एंड ये जो है नेक्स्ट जनरेशन पॉजिटिव सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। जैसे हमें स्टार्टिंग में पप्पू सर ने बताया कि दूसरी कम्युनिटी में हम देखते हैं बहुत ही नेगेटिविटी है, अश्लीलता है, ये सारी चीजें हैं। बट यूजमी एक ऐसा एप्लीकेशन है जो पूरी तरह से पॉजिटिव है, पूरी तरह से नीट एंड क्लीन कम्युनिटी जिसको हम बोलते हैं वो है यूजमी की कम्युनिटी। इसी के साथ हमारा टैगलाइन है हैशटैग यूज करेगा इंडिया। तो सबसे पहले कोई भी हम कंपनी में स्टार्ट करते हैं तो हर कोई व्यक्ति क्या करता है, पहले लीगल डॉक्यूमेंट्स चेक करता है कि कंपनी टोटली लीगल है, सर्टिफाइड है या नहीं। तो यूजमी जो है पूरी तरह से लीगल कॉन्सेप्ट है। कंपनी के पास अपना आरओसी, टैन, पैन, जीएसटी एंड उद्यम सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें अवेलेबल हैं। एंड एप्लीकेशन में भी आप कंप्लायंस में जाकर इसको जूम इन करके चेक भी कर सकते हैं इन सारे डॉक्यूमेंट्स को। देन उसके बाद आती है मैनेजमेंट टीम। जो यहाँ पे हमारी मैनेजमेंट टीम है, जो 4 पिलर पे ये यूजमी है आज। सबसे पहले जो हमारे फाउंडर एंड सीईओ हैं उनका नाम है रवि प्रताप सर, जो बहुत ही विजनरी पर्सन है। एंड उनके बारे में क्या ही बताएं, मतलब मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि इंग्लिश में 26 अल्फाबेट्स हैं एंड 26 अल्फाबेट्स उनको डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। इतनी शानदार उनकी पर्सनैलिटी है, इतनी अच्छी थिंकिंग वो रखते हैं। देन उसके बाद है हमारे कुलदीप पटेल सर, जो कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं एंड ही इज द मास्टरमाइंड बिहाइंड दिस ब्यूटीफुल एप्लीकेशन। इन्होंने ही बहुत ही बारीकी से, बहुत अच्छी तरीके से इस एप्लीकेशन को डिजाइन किया है। देन उसके बाद है मिस्टर शांताराम दत्तारे गटकल सर, जो कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं, जिन्होंने इस कंपनी को फंड प्रोवाइड किया है। सर का रेस्टोरेंट है पुणे में एंड बहुत अच्छी फाइनेंस की भी नॉलेज रखते हैं। देन इन तीनों से जो शुरुआत होता है यूजमी का, जो रवि सर के माइंड का जो इकोसिस्टम था, इसको ये लॉन्च करते हैं ट्रेडिशनल मार्केट में 2021 में। उसी के साथ साथ कंपनी को एक फेस चाहिए था, एक पर्सन, एक पर्सनैलिटी चाहिए थी जो इसको हर इंसान तक पहुंचाए, हर नागरिक तक, इंडिविजुअल तक पहुंचाए, इसको मार्केटिंग करे इसका। तो इसके लिए कंपनी रवि सर जाकर मिलते हैं मिस्टर सचिन सूर्यवंशी सर से, जो कि हमारे बिजनेस एंड मार्केटिंग हेड हैं। एंड इसी के साथ साथ वो आर्मी में, एक आर्मी बैकग्राउंड से भी हैं। सो आप समझ सकते हैं कि जो एक पर्सन आर्मी में है वो कितनी ईमानदारी से और सच्चाई से यहाँ पे काम करता है। सो हमारे जो मार्केटिंग हेड हैं मिस्टर सचिन सूर्यवंशी सर, इनको तो हर कोई जानता है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, आसाम से लेकर गुजरात तक आज उनको हर कोई जानता है। विजन और मिशन की अगर हम बात करें तो जहाँ सबसे पहली चीज जो हम कुछ भी करते हैं, कोई भी काम करते हैं, कोई छोटा सा भी काम हो, कोई बड़ा काम हो या कोई कंपनी हो, कुछ भी हो, हम कोई भी काम अपनी लाइफ में कर रहे हैं, सबसे पहले विजन और मिशन क्लियर करना जरूरी है। क्योंकि आपका विजन और मिशन क्लियर नहीं होगा तब तक आप उस काम को प्रॉपरली कर ही नहीं पाएंगे। सो यहाँ पे यूजमी का जो विजन है कि इंडिया का सबसे ट्रस्टेड एंड सेफेस्ट सोशल मीडिया एप्लीकेशन बनना है, जहाँ पे हर एक इंडिविजुअल, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो किसान है, चाहे वो हाउसवाइफ है, हर कोई यहाँ पे कनेक्ट कर सके और साथ में ग्रो कर सकते फाइनेंशियली एंड सोशली, साथ में वो ग्रो कर सके। उसके बाद जो मिशन है, मिशन बहुत बड़ा है क्योंकि यहाँ पे जो है कम्युनिटी है, इसको एकदम जेन्यून कम्युनिटी बनाना है। कोई फेक पर्सन यहाँ पे एनरोल नहीं कर सकते हैं। एक पॉजिटिव कम्युनिटी बनाना है, क्योंकि आजकल हम जो देख रहे हैं प्लेटफॉर्म, वहाँ पे कोई पॉजिटिविटी नहीं है, कोई वेरिफिकेशन वहां नहीं होता है। सो वहां पे हमें नहीं पता है कि जो उसके पीछे, आईडी के पीछे जो पर्सन है वो जेन्यून है या नहीं, वो रियल पर्सन है या नहीं। तो ये यूजमी का मिशन है कि उन सारी चीजों को इरेडिकेट करना है एंड एक पॉजिटिव कम्युनिटी, जेन्यून कम्युनिटी यहाँ पे बनाना है। तो यूजमी है क्या, बहुत सारे पर्सन का क्वेश्चन होता है कि यूजमी क्या है, क्या ये ट्रेडिशनल है, क्या ये एमएलएम कॉन्सेप्ट है, क्या ये नेटवर्क मार्केटिंग है, या फिर ये रेफरल है। सो मैं अगर नेटवर्क मार्केटिंग की बात करूं, सबसे पहली बात तो यूजमी जो है ये एक स्टार्टअप कंपनी है, ये कोई एमएलएम नहीं है। एमएलएम का कॉन्सेप्ट एंड नेटवर्क मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट में स्लाइटली थोड़ा सा डिफरेंस होता है। नेटवर्क मार्केटिंग की अगर हम बात करें, जहां पे भी बिजनेस होता है वहां पे नेटवर्क होता ही होता है। चाहे एक फैक्ट्री है, वहां पे कोई प्रोडक्ट वहां पे प्रोड्यूस होता है, वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होने के बाद से होलसेलर है, रिटेलर है, डीलर है, उसके बाद जब फाइनल कंज्यूमर तक वो जाता है, तो ये सारा एक नेटवर्क ही है। वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होने से लेकर वो फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचने तक, इसके बीच में जो इतने लोग आ रहे हैं वो भी एक तरह का नेटवर्क ही है। सो जहाँ पे बिजनेस होता है वहां पे नेटवर्क होता ही होता है। और यूज में जो है एक रेफरल कॉन्सेप्ट है, एक रेफरल बेस्ड प्रोग्राम है।
और ये ट्रेडिशनल मार्केट में आया है रेफरल प्रोग्राम में, ये कोई एमएलएम का कॉन्सेप्ट नहीं है। और जैसे कि हम बोलते हैं यूजमी जो है एक अलादीन का चिराग है, यहाँ से आप अपनी ख्वाहिशें पूरी कर सकते हैं, आपके डिजायर्स हैं, आपके जो सपने हैं, ड्रीम्स हैं, उसको आप यहाँ पे अकॉम्प्लिश कर सकते हैं। एंड यूजमी क्या है? यूजमी का जो फुल फॉर्म है वो है यूनियन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक मास एम्पावरमेंट है। इसका जो फुल फॉर्म है वो यूनियन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक मास एम्पावरमेंट है। आप यूजमी को ऐसे मत बोलिए कि यूजमी मुझे इस्तेमाल करो, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। यूजमी का मतलब है यूनियन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक मास एम्पावरमेंट। आगे हम बात करें यूजमी की, तो यूजमी एक तरह से इकोसिस्टम है जहां पे आपको बहुत सारी सुविधा एक ही एप्लीकेशन के अंदर मिल जाती है। सबसे पहले तो ये सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया के साथ साथ आपको यूटिलिटी सर्विसेज मिल जाती हैं, उसके साथ साथ आपको ई कॉमर्स पोर्टल मिलता है जहां से आप शॉपिंग कर सकते हैं, एंड एक अर्निंग का अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे मिलता है। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, आप यहाँ पे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ कनेक्ट करके सोशली एंड फाइनेंशियली ग्रो कर सकते हैं। देन उसके बाद जो हमारा अपकमिंग प्रोजेक्ट है, जो आने वाला कॉन्सेप्ट है, वो है ई ब्रांडिंग 365। जैसे कि आजकल हम जानते ही हैं कि कैनवा है और क्राफ्टो है, ये सारी एप्लीकेशंस का हम यूज करते हैं, यूज करके अपने पोस्टर्स वगैरह जो डिजाइन करते हैं, वही प्रोफेशनल वे में पोस्टर आप ई ब्रांडिंग के थ्रू कर पाएंगे। एंड ये भी रेफरल कॉन्सेप्ट में होगा, जैसे आप किसी को रेफर करेंगे, अगर वो मंथ सॉरी ईयरली जब एनुअल उसका जो सब्सक्रिप्शन होता है वो लेते हैं, यहाँ से भी एक अच्छी खासी आप अर्निंग कर सकते हैं। देन उसके बाद जो थर्ड हमारा अपकमिंग प्रोजेक्ट है वो है मैपिन। नेम से ही आपको पता चलता है कि ये दो नेम्स को डिवाइड करें तो मैप प्लस पिन। मैप यानी कि हमारा जो भारत का मैप है, भारत में हमारे इंडिया में 29,000 सर्विसेबल पिन कोड, सॉरी लगभग 29,000 पिन कोड्स हैं, जहाँ पे 18,000 जो पिन कोड्स हैं वो सर्विसेबल पिन कोड्स हैं। यहाँ पे हमारा फ्रेंचाइजी होगा, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक जिसको 3PL भी हम बोलते हैं, वहां से एक ये भी एक रोजगार का जरिया होगा कि लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, अपना फ्रेंचाइजी ओपन कर सकते हैं, और बहुत ही कम प्राइस में 2499 की ये फ्रेंचाइजी होगी। आजकल आप मार्केट में देखते हैं हर चीज का जो फ्रेंचाइजी होता है बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, लैक्स के नीचे उसकी प्राइस नहीं होती। बट हमारा जो है ये 2499 का होगा, और ये थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक यहाँ से डिलीवरी सिस्टम होगा। देन उसके बाद जो फोर्थ है अपकमिंग प्रोजेक्ट है वो है कैशियर का। कैशियर यानी कि जैसे हमारे 1000 मैपिंग कंप्लीट होंगे, हर गांव लेवल पे एक कैशियर, एक लड़के को नियुक्त किया जाएगा जो कि वहां पे कैशियर का काम करेगा। कैशियर यानी कि जैसे आजकल हम आधार कार्ड का यूज करते हैं, यूज करके हम पैसे का लेन देन करते हैं, विड्रॉल करते हैं एंड डिपॉजिट वगैरह करते हैं, वही सारी चीजें हम कैशियर के माध्यम से कर सकते हैं। नो मैटर आपका बैंक अकाउंट किस बैंक का है, आपका एटीएम किस बैंक का है, आप कोई सा भी बैंक हो, कुछ भी बैंक हो, आप कैशियर के माध्यम से अपना ये सारा जो काम है ये कर सकते हैं। देन उसके बाद है मर्चेंट। मर्चेंट यानी कि हर दुकान में, चाहे गांव लेवल का हो या शहर का हो, हर दुकान में क्यूआर कोड लगेगा जो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, और इसके बारे में हम डिटेल में आगे बात करेंगे। एंड उसके बाद जो अपकमिंग जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, जो रवि सर का ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो है ग्रामोलॉजी। ग्रामोलॉजी यानी कि किसानों के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया गया है जहाँ पे किसानों को सिखाया जाएगा ऑर्गेनिक फार्मिंग और वर्मी कंपोस्ट, और ये सारी चीजें किसानों को बताई जाएंगी। और ये स्पेशली डिजाइन ही किया गया है किसानों के लिए, कि किसान जो छोटे किसान है जिनको कुछ फायदा ही नहीं होता है, अगर वो एक किसान छोटा सा है, उसने कुछ फसल किया है, उसका जब कल्टीवेशन होता है, उसके बाद वो क्या करता है, जो बड़ा किसान होता है वो उसके पास से खरीदारी करता है, कम प्राइस में उसको खरीदारी करके, और उसको प्रॉपर पैसे भी नहीं देता है, फिर बोलता है कि 15 डेज बाद हम देंगे या नेक्स्ट मंथ देंगे। ऐसे लूटा जाता है छोटे किसानों को। तो उसी चीज को यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो छोटे छोटे भी किसान होंगे यूजमी उनकी हेल्प करेगा, उनको यहाँ तक कि उधार में सीड्स जो हैं, बीज जो हैं, वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे, और जब उनका फसल हो जाएगा, कल्टीवेशन हो जाएगा, उसके बाद वो अपना जो है वो दे सकते हैं, जो बीन्स है वो यूजमी को रिटर्न करेंगे। उसके बाद उनका जो फसल होगा वो चाहे तो यूजमी को सेल करें, या फिर उनको कहीं और अच्छा प्राइस मिलेगा तो वहां पे भी सेल कर सकते हैं, उनको ये ऐसे फोर्स नहीं होगा कि हमें ही सेल करना है। तो ग्रामोलॉजी बेस्ड है किसानों के लिए। अभी हम फिलहाल यहाँ पे सिर्फ यूजमी की बात करेंगे, यूजमी एप्लीकेशन की बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या मिलता है, सोशल मीडिया मिल जाता है जिसमें हम फ्रेंड्स और फैमिली के साथ कनेक्ट करते हैं, एंड अपना जो एक्सपीरियंस है, अपना अपडेट है, हम यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। उसके बाद जो हमें दूसरी चीज मिलती है वो है यूटिलिटी बिल पेमेंट्स मिल जाता है। यहाँ पे हम कोई भी यूटिलिटी बिल पेमेंट करते हैं उसके साथ हम बचत भी करते हैं। सेकेंड चीज ये हमें मिल जाती है। उसके बाद जो थर्ड चीज हमें मिलती है वो ऑनलाइन शॉपिंग है, ई कॉमर्स पोर्टल हमें मिल जाता है। यहाँ पे हम एक डिस्काउंट के साथ हम शॉपिंग कर सकते हैं।
जैसे हम यहाँ पे साइन अप करते हैं, यहाँ पे हमारा आधार वेरिफिकेशन होता है एंड कोई भी पर्सन विदाउट आधार के यहाँ पे वेरीफाई नहीं होगा। आपका आधार और पैन कार्ड और दोनों में नेम जो है सेम होना चाहिए। सो आधार वेरिफिकेशन इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ पे कोई फेक आईडी, फेक पर्सनालिटी या फिर कोई भी किसी और के नाम से यहाँ पे आईडी या फिर साइन अप नहीं कर सकता है। एंड उसी के साथ साथ हम जो पोस्ट करते हैं वो भी यहाँ पे वेरीफाई होता है। अगर पोस्ट आपका जो है एक पॉजिटिव पोस्ट है, वो कम्युनिटी में देखने लायक पोस्ट है, वो सारा पोस्ट आपका अप्रूव होगा। अदरवाइज अगर कोई नेगेटिविटी है, कोई अश्लीलता है या फिर कोई ऐसा पोस्ट है जो पॉलिटिकल पोस्ट है या फिर धर्म, जाति, विवाद, ये सारी चीजों को लेकर है, देन वो सारी पोस्ट यहाँ पे रिजेक्ट हो जाती हैं। इसी से हमें पता चलता है कि यहाँ की जो कम्युनिटी है एकदम पॉजिटिव, सेफ एंड सिक्योर कम्युनिटी है। जैसे हम साइन अप करते हैं हमें 1000 यूजमी कॉइन्स मिलते हैं। यूजमी कॉइन्स एक डिजिटल रिवॉर्ड सिस्टम है जो कि हमें एप्लीकेशन में ये कॉइन्स मिलते हैं। इसका हम सिर्फ ऐप में ही यूज कर सकते हैं और इसको हम रेफर करके किसी को या फिर बहुत सारे सर्विसेज हैं यहाँ पे यूज करके इसको अर्न कर सकते हैं। सो यूजमी कॉइन्स के हाइलाइट्स अगर हम देखें तो जैसे हम साइन अप करते हैं हमें 1000 कॉइन्स मिलते हैं एंड हम किसी को रेफर करते हैं। अगर मैंने अपने दोस्त को रेफर किया, उसने जैसे ही साइन अप किया, मुझे इंस्टेंटली 100 कॉइन्स मिल जाएंगे और जो साइन अप जिसने किया उसको 1000 कॉइन्स मिलते हैं। उसके बाद क्या आपके कॉइन्स कभी खत्म होंगे? नहीं, आपके कॉइन्स कभी खत्म नहीं होंगे क्योंकि आप जब बिल पेमेंट करेंगे, रिचार्ज करेंगे, शॉपिंग करेंगे, यहाँ से भी आपको कॉइन्स की अर्निंग होती है। उसी के साथ साथ आपका जो एक कॉइन्स है सोशल मीडिया में यूज होता है। आप जैसे एक पोस्ट करेंगे वहां पे आपका 1 कॉइन डिडक्ट होता है। आप किसी को लाइक और कमेंट करेंगे तो आपका 1-1 कॉइन डिडक्ट होता है। कोई आपको लाइक और कमेंट करता है तो उसी तरह आपको 1-1 कॉइन वहां पे क्रेडिट होता रहता है। एंड ये जो कॉइन्स है इसको आप किसी भी क्रिप्टो में या फिर किसी और करेंसी में आप इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसका एज ए कैश के तौर पर आप विड्रॉल भी नहीं ले सकते। इसको स्पेशली डिजाइन किया गया है सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन में यूज करने के लिए। यहाँ से आप रिचार्ज, बिल पेमेंट, ये सारी जो सुविधा है उसको जब भी आप यूज करेंगे यहाँ से आपकी अर्निंग होती है। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे 1000 रुपीज अगर स्पेंड किया तो आपके 10% यहाँ पे कॉइन्स की अर्निंग होती है, दैट इज 10 रुपीज। उसी तरह आपने अगर 300 का रिचार्ज किया तो आपको 30 कॉइन्स की अर्निंग होती है। 3000 का बिल पेमेंट किया तो 3000 का आपने रिचार्ज किया या बिल पेमेंट किया, कुछ भी स्पेंड किया उसका 10% जो है आपको यूजमी कॉइन्स के तौर पर मिलता है। सो यहाँ तक तो हमने बात की फ्री यूजर क्या क्या कर सकता है। एक फ्री यूजर यहाँ पे ये सारी सर्विसेज यूज कर सकता है, सोशल मीडिया यूज कर सकता है। ये तो हमने बात की फ्री यूजर की। देन अगर आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट चाहिए, आपको यहाँ पे बहुत बड़ा काम करना है, उसके लिए यहाँ पे एक प्रीमियम मेंबरशिप है। सो हम पहले देखते हैं कि प्रीमियम मेंबरशिप क्या है, उसके बेनिफिट क्या हैं। सबसे पहले आपको सोशल मीडिया की इनकम शुरू हो जाती है जैसे एक प्राइम मेंबर आप बनते हैं। उसके बाद जो है आपको 30% शॉपिंग में डिस्काउंट मिलेगा। बैंक विड्रॉल का ऑप्शन ओपन हो जाता है, प्रोफाइल व्यू ओपन हो जाता है। आप चेक कर सकते हैं किसने आपकी प्रोफाइल को विजिट किया है। उसी के साथ साथ आपको वीआईपी एक्सेस भी मिल जाते हैं और ये सारा कुछ आपको बेनिफिट मिलता है सिर्फ और सिर्फ 799 में। और ये लाइफ टाइम मेंबरशिप है, ऐसे नहीं है, क्वार्टरली नहीं है, एनुअली नहीं है, ये लाइफ टाइम मेंबरशिप है। आपको एक ही बार अपग्रेड करना है, नेक्स्ट टाइम आपको कोई अपग्रेड यहाँ पे करना है नहीं। तो 799 में हमें 121 रुपीज जो है जीएसटी के साथ इंक्लूडेड है। यहाँ पे 18% जीएसटी इंक्लूडेड होने के बाद हमें 500 यूएसपी मिलता है, यानी कि यूजमी सेलिंग पॉइंट्स। तो क्या यूजमी एक ऐसा ऐप है जो प्राइम मेंबरशिप यहाँ पे हमें ऑफर करता है? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे जैसे हम एग्जांपल ले लें, ट्रू कॉलर है। ट्रू कॉलर की जो मेंबरशिप है वो 899 पर ईयर होती है एंड जो इंस्टाग्राम है ब्लू टिक के लिए 699 मंथली चार्ज करता है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सिर्फ यूजमी ही नहीं है जो यहाँ पे मेंबरशिप चार्ज करता है। मार्केट में से हर एप्लीकेशन है, हर कोई एप्लीकेशन यहाँ पे कुछ ना कुछ मेंबरशिप चार्ज करता है, बट यहाँ पे आप उसका प्राइस और यूजमी के प्राइस से खुद ही कंपेयर करके देख सकते हैं। इवन यूट्यूब भी आजकल जो है मेंबरशिप चार्ज करता है, उसके भी डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं, डिफरेंट डिफरेंट उसके प्लान्स हैं, उसके बेसिस पे वो चार्ज करता है। एंड अभी हम जिस एप्लीकेशन में जिसके थ्रू हम कनेक्टेड हैं, जूम के थ्रू आज हम यहाँ डिजिटली जो कनेक्टेड हैं, उसकी भी यहाँ पे मेंबरशिप है। एंड इतना एक्सपेंसिव इसकी मेंबरशिप है कि 13,000 17,000 इसकी मेंबरशिप है। सो आप कंपेयर करके देख सकते हैं कि यूजमी की 799 में आपको कितना बेनिफिट दे रहा है और इन सारी चीजों को अगर आप कंपेयर करें तो ये कितने एक्सपेंसिव हैं। तो जैसे आपने मेंबरशिप लिया तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, यहाँ पे अर्निंग करने के बहुत सारे यहाँ पे इनकम के सोर्सेस हैं। तो हम बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन से आपको इनकम मिलने वाले हैं। तो सबसे पहली जो आपको इनकम मिलती है वो सोशल मीडिया की इनकम मिलती है जो कि 5% आपको मिलती है।
रेफरल इनकम जो है आपको 70% मिलता है। उसके साथ साथ जो रिवॉर्ड इनकम है वो 10% मंथली मिलता है। उसके साथ रॉयल्टी इनकम 5% डेली मिलता है। टीम रॉयल्टी 10% डेली, देन ग्रोथ फंड 5% मंथली, प्राउड फंड 5% मंथली, देन रीपर्चेस इनकम जो है वो 70% मिलता है। और यहीं पे खत्म नहीं होता ये कारवां, यहाँ पे हमें मर्चेंट इनकम और कोर लीडर्स के लिए भी अलग से डिस्ट्रीब्यूशन है। सबसे पहले इनकम की अगर हम बात करें सोशल मीडिया की इनकम की, तो सोशल मीडिया का जो इनकम है, यहाँ पे जो लोग एक्टिव रहते हैं, पोस्ट वगैरह करते हैं, उनकी पोस्ट पे जो लाइक्स और कमेंट्स आते हैं उसके बेसिस पे उनकी अर्निंग होती है। तो सोशल मीडिया का इनकम कंपनी कैसे डिस्ट्रीब्यूट करती है, क्या ये देना डेली पॉसिबल है? जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि ये सारा कुछ यहाँ पे टर्नओवर पे बेस्ड करता है। डेली का जो कंपनी का टर्नओवर होता है उसी का 5% कंपनी निकालकर लाइक्स और कमेंट्स पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आज का टर्नओवर 1 लाख है, 1 लाख का जो 5% है दैट इज 5,000 रुपीज। एंड ऑल ओवर इंडिया में जितने यूजमी के यूजर्स हैं जो पोस्ट कर रहे हैं और जितने लाइक्स और कमेंट्स आए हैं, वो लाइक्स और कमेंट्स का टोटल 5,000 से डिवाइड किया जाएगा। उसके बाद हमें 1 लाख की वैल्यू पता चलती है। सपोज 1 लाख की वैल्यू 10 पैसे है, तो आपको अगर 100 लाइक आए हैं, 10 लाइक आए हैं, 50 लाइक आए हैं, उस बेसिस पे यहाँ पे आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एंड ये डेली डिफरेंट डिफरेंट होता है, क्योंकि डेली का जो सीटीओ है वो डिफरेंट होता है, वो टोटली सीटीओ पे डिपेंड है। आज आपके अगर 1 लाख पे आपको 1 रुपए मिले हैं, तो कल आपको 10 पैसे भी मिल सकते हैं, 50 पैसे भी मिल सकते हैं, वो डे टू डे वेरी करता है। तो उसके लिए कंडीशन क्या है कि आपको 10,000 फॉलोअर्स चाहिए, क्या आपको 5,000 वॉच आवर कंप्लीट करना है? कंडीशन क्या है? यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है। जैसे आप एक प्राइम मेंबर बनते हैं, जैसे आपने मेंबरशिप अपग्रेड किया, आप एक प्राइम मेंबर बन गए, यहाँ से आपकी सोशल मीडिया की जो इनकम है वो स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिया है, आप देख सकते हैं कि 32 रुपीज से लेकर 256 से लेकर एंड 322 और 600, उसी तरह 1,300, 3,800 भी यहाँ पे अर्निंग हुई है सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया से। 799 का मेंबरशिप लेकर सिर्फ सोशल मीडिया से ही 3,800, ऑलमोस्ट 4,000 की यहाँ पे अर्निंग हो गई है लोगों की। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। एंड डिस्क्लेमर मैंने दे दिया है कि ये टोटली जो डिपेंड करता है सीटीओ पे डिपेंड करता है। उसके बाद जो सेकेंड इनकम है रेफरल इनकम, वो 70% हमें मिलता है। फर्स्ट लेवल पे हमें 40% यानी कि 200 रुपए मिलते हैं। जैसे ही हम मार्केट में कोई चीज हमें पसंद आती है, हम कुछ शॉपिंग करते हैं, हम उसको रेफर करते हैं, अपने फ्रेंड्स और फैमिली को रेफर करते हैं कि मैंने इस शॉप से यहाँ पे खरीदारी की और यहाँ पे ये प्रोडक्ट अच्छा लगा, या ये कपड़े अच्छे लगे, या कोई चीज है वो हमें अच्छी लगी, तो हम उसको रेफर करते हैं। बट हमें वहाँ कुछ अर्निंग होती है? बिल्कुल नहीं होती है, बस हम फ्री में उनका प्रमोशन करते हैं, रेफर करते हैं। वही रेफर अगर हम यूजमी का करेंगे, किसी एक पर्सन को हम रेफर करेंगे, तो पर पर्सन से हमें यहाँ 200 की अर्निंग होती है। उसी तरह आपने अगर 10 लोगों को रेफर कर दिया, तो 10 लोगों से आपकी जो इनकम होगी 2,000 होगी। उसी के साथ साथ आपका रैंक भी अचीव होता है। एंड ये जो रेफरल लेवल इनकम है, ये आपको 20 लेवल से आता है। फर्स्ट लेवल से आपको 40% यानी कि 200 रुपए, सेकेंड लेवल से आपको 5% यानी कि 25 रुपए, थर्ड लेवल से आपको 4% यानी कि 20 रुपए, फोर्थ लेवल से आपको 3% यानी कि 15 रुपए, एंड फिफ्थ लेवल से आपको 2% यानी कि 10 रुपए, सिक्स से लेकर 20th लेवल तक आपको पर पर्सन से 5 रुपीज मिलेंगे, जैसे ही उनका आईडी एक्टिवेशन होगा। एंड जैसे आपने सीखना है और सिखाना है। आपने 10 लोगों को अगर अपने साथ जोड़ लिया, उनको सिखा दिया, उनको भी बस वही करना है कि सीखना और सिखाना है। जैसे आपका डुप्लीकेशन होगा, आपकी टीम 10 से 100, 100 से 1000, 1000 से 10,000 होगी, उसी तरह आपका इनकम भी ऐसे डुप्लीकेट होगा कि आप भी खुद कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। बहुत अच्छा इनकम ये रेफरल लेवल इनकम है और बहुत बड़ा इनकम है। उसके बाद हम बात करेंगे रिवॉर्ड इनकम की, जो कि 10% मंथली मिलता है। बट ये 10% भी जो है आपके टोटली रैंक पे डिपेंड करता है, हर रैंक पे ये डिफरेंट मिलता है। तो सबसे पहला जो रैंक है वो है क्रिएटर रैंक। क्रिएटर रैंक के लिए आपको क्या करना है? 5,000 यूएसपी कंप्लीट करना है। जैसे आपका 5,000 यूएसपी कंप्लीट होता है, आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं 10,000 का मोबाइल रिवॉर्ड लेने के लिए, जो कि 2% आपको मंथली सीटीओ से मिलेगा। 5,000 यूएसपी के लिए आपको क्या करना है? डायरेक्ट आपको 10 रेफर करके जब 10 आईडी आपके नीचे एक्टिवेट हो जाती हैं, आपका क्रिएटर रैंक अचीव हो जाता है। यहाँ पे आपको चैलेंजेस और बेनिफिट्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके साथ साथ आपको सीटीओ, टीम रॉयल्टी, ग्रोथ फंड, सोशल मीडिया इनकम, ये सारी चीजें भी आपको मिलती हैं। उसके बाद जो सेकेंड रैंक है वो है इन्फ्लुएंसर रैंक। उसके लिए आपको 25,000 यूएसपी कंप्लीट करना है, यानी कि आपके सेकेंड लेवल पर 50 प्राइम आईडी, या फिर आप शॉपिंग करके भी वहां से आप अपना
जो यूएसपी है, यूएसपी टारगेट कंप्लीट करेंगे तो आपका रैंक अचीव हो जाता है, देन आप एलिजिबल हो जाते हैं 40,000 का लैपटॉप रिवॉर्ड लेने के लिए। ये भी आपको 2% मंथली मिलता है। एंड उसी के साथ साथ आपको सीटीओ रॉयल्टी, टीम रॉयल्टी, ग्रोथ फंड एंड सोशल मीडिया की इनकम भी मिलती है। देन हम थर्ड रैंक की बात करें तो वो है मेवन रैंक। मेवन रैंक के लिए आपको 1,25,000 यूएसपी का टारगेट कंप्लीट करना है तो आप एलिजिबल हो जाएंगे 2 लाख का बाइक रिवॉर्ड लेने के लिए। आज हमारे बीच 11 मेवन रैंक अचीवर्स हैं एंड ये भी आपको 2% मंथली मिलेगा सीटीओ से। एंड उसके साथ साथ आपको जो दूसरे बेनिफिट्स मिलते हैं वो भी सीटीओ रॉयल्टी है, टीम रॉयल्टी है, आपको ग्रोथ फंड मिलता है एंड सोशल मीडिया की इनकम तो मिलती ही मिलती है। देन जो फोर्थ रैंक है वो है एस रैंक। एस रैंक के लिए आपको 6,25,000 यूएसपी का टारगेट कंप्लीट करना है। जैसे ही आपका टारगेट कंप्लीट होता है आप एलिजिबल हो जाते हैं 10 लाख का कार रिवॉर्ड लेने के लिए। एंड हमारे बीच जो अभी तक हाईएस्ट रैंक अचीव हुई है वो एस रैंक है, जो कि हमारे बिजनेस एंड मार्केटिंग हेड हैं सचिन सूर्यवंशी सर, उन्होंने इसको अचीव किया है। एंड ये आपको 1% मंथली सीटीओ से मिलेगा। उसके साथ साथ आपको जो दूसरे बेनिफिट्स मिलते हैं, यहाँ पे भी आपको सीटीओ रॉयल्टी मिलता है, आपको टीम रॉयल्टी मिलता है, ट्रैवल ग्रोथ फंड मिलता है एंड 5% सोशल मीडिया की इनकम मिलती है। देन जो फिफ्थ रैंक है वो है स्टार रैंक। उसके लिए आपको 31,25,000 यूएसपी का टारगेट कंप्लीट करना है। जैसे आपका ये टारगेट कंप्लीट होता है आप एलिजिबल हो जाते हैं 1 करोड़ का लग्जरी कार रिवॉर्ड लेने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, 1 करोड़ का लग्जरी कार रिवॉर्ड। एंड ये भी आपको 1% मंथली मिलेगा। उसके साथ साथ आपको दूसरे जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो है सीटीओ रॉयल्टी, डेली टीम रॉयल्टी, 0.5% सेविंग ग्रोथ फंड एंड 5% सोशल मीडिया की इनकम आपको मिलती है। देन सिक्स्थ रैंक जो है वो यूनिकॉर्न रैंक है। यूनिकॉर्न रैंक के लिए आपको 1,56,25,000 यूएसपी का टारगेट है। इसके बाद जो रिवॉर्ड है वो है 2.5 करोड़ का लग्जरी हाउस रिवॉर्ड एंड ये भी आपको 1% मंथली सीटीओ से मिलता है। सो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अपना ड्रीम हाउस जो है ना वो यूनिकॉर्न रैंक अचीव करके आप अपना ड्रीम हाउस का जो सपना है, जो ड्रीम है, उसको आप अकॉम्प्लिश कर सकते हैं। एंड जो बेनिफिट्स हैं, 0.5% डेली सीटीओ रॉयल्टी मिलती है, 1% डेली टीम रॉयल्टी मिलती है, 0.5% पेंशन ग्रोथ फंड, साथ ही साथ 5% यूजमी का सोशल मीडिया इनकम यहाँ पे मिलता है। उसके बाद जो हमारी लास्ट रैंक है, सेवेंथ रैंक, वो अभी रिजर्व रैंक है। उस पे भी रिवॉर्ड होगा, उस पे भी टारगेट होगा एंड उस पे भी 1% जो है यहाँ पे रिवॉर्ड इनकम आपको दिया जाएगा मंथली बेसिस पे। देन नेक्स्ट इनकम की हम बात करें तो रॉयल्टी इनकम, जो कि 5% आपको डेली मिलती है। क्रिएटर पे 1%, इन्फ्लुएंसर पे 1% एंड मेवन पे 1% एंड एज पे 0.5%, स्टार पे 0.5%, यूनिकॉर्न पे 0.5% एंड जो रिजर्व रैंक है उसके लिए भी 0.5% आपको डेली रॉयल्टी ये मिलती है। आपके रैंक पे डिपेंड करती है। इसके लिए आपको क्या करना है, छोटा सा जो मंथली टारगेट है उसको कंप्लीट करना है, यानी कि 1,000 यूएसपी या तो सेल्फ करना है, खुद से करना है, या लेवल 1 से करना है, या फिर आप 2 आईडी एक्टिवेट करके अपने डायरेक्ट में ये मंथली टारगेट कंप्लीट कर सकते हैं। पूरे महीने में सिर्फ और सिर्फ 2 प्राइम आईडी करना है। सो अभी आप मेवन रैंक अचीवर हैं, सो क्या आपको क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर एंड मेवन 3 का आपको रॉयल्टी मिलेगा? नो, आपको 3 का नहीं मिलेगा। आपको जो करंट रैंक है उसी रैंक का आपको यहाँ पे रॉयल्टी मिलेगा। आप अगर मेवन है तो आपको सिर्फ मेवन का ही मिलेगा। आप अगर इन्फ्लुएंसर है तो आपको इन्फ्लुएंसर की टीम रॉयल्टी मिलेगी, रॉयल्टी इनकम मिलेगी। अगर आप क्रिएटर हैं तो आपको क्रिएटर की रॉयल्टी इनकम मिलेगी। ये डेली मिलता है 5% एंड हर मंथ आपको 1,000 यूएसपी कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं कि आपने सितंबर में कर लिया तो आपको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर हर महीने मिलता रहेगा। ऐसा नहीं है आपने सितंबर में किया तो आपको अक्टूबर में मिलेगा, अक्टूबर में आपने कंप्लीट कर लिया टारगेट तो आपको नवंबर में मिलता रहेगा पूरा मंथ। इस तरह से आपको एवरी मंथ इसको कंप्लीट करना है टारगेट को। देन टीम रॉयल्टी जो है ये बहुत बड़ी इनकम है एंड ये 10% आपको डेली मिलती है। क्रिएटर पे 2% यानी कि 10 रुपए, इन्फ्लुएंसर पे 2% यानी कि 10 रुपए, मेवन पे 2% यानी कि 10 रुपए एंड एस रैंक पे 1% यानी कि 5 रुपए एंड स्टार पे 1% यानी कि 5 रुपए, यूनिकॉर्न पे 1% यानी कि 5 रुपए एंड जो रिजर्व रैंक है उस पे भी आपको 5 रुपए पर आईडी मिलते हैं। एंड ये जो टीम रॉयल्टी है इसीलिए बड़ा इनकम है क्योंकि ये आपको अनलिमिटेड लेवल से मिलता है। जैसे रेफरल लेवल हमें 20 लेवल से ही मिलता है, बट ये जो टीम रॉयल्टी आपको टोटली अनलिमिटेड लेवल से मिलेगा। आपके 50th लेवल पे एक आईडी एक्टिवेट हुई है तो यहाँ पे आपको टीम रॉयल्टी मिलेगी। जैसे कि अगर आप इन्फ्लुएंसर रैंक अचीवर हैं तो आपको पर आईडी से 20 रुपए मिलते हैं, आप मेवन हैं तो आपको पर आईडी से 30 रुपए मिलते हैं।
तो अगर आप यहाँ पे हाईएस्ट रैंक पे हैं, आप अगर टॉप रैंक पे हैं, तो आपको पर आईडी से 50 रुपए की भी अर्निंग यहाँ पे होती है। सो ये कैसे मिलता है? डिफरेंशियल बेस पे मिलता है। आप इन्फ्लुएंसर हैं, आपके डायरेक्ट में अगर 5 लोग हैं, अगर 5 लोगों में से कोई एक इन्फ्लुएंसर बन गया, तो उस विंग से आपको इन्फ्लुएंसर की रॉयल्टी नहीं मिलेगी। आपके जो 4 और डिफरेंट विंग्स हैं, वहां से आपको इन्फ्लुएंसर की रॉयल्टी मिलेगी। तो आपका जो करंट रैंक है, उस रैंक पर आपके डायरेक्ट में जब तक कोई आ नहीं जाता, तब तक आपको वहां से रॉयल्टी मिलती रहेगी। जब तक कोई आपके सेम रैंक आपके डायरेक्ट में आ जाता है, तो उस विंग से, उस लेग से आपको वहां से टीम रॉयल्टी नहीं मिलती है। इसके लिए कोई टारगेट नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, डिफरेंशियल बेस पे ही दिया जाता है और अनलिमिटेड लेवल से मिलता है। देन जो नेक्स्ट इनकम है वो है ग्रोथ फंड। ग्रोथ फंड हमें 5% मंथली मिलता है। यहाँ पे भी ये बेस्ड करता है, डिफरेंट है, अपना जो रैंक है, रैंक के ऊपर ये डिपेंड करता है। क्रिएटर पे लाइफस्टाइल फंड 1% का मिलता है। इन्फ्लुएंसर पे फैमिली फंड 1% का मिलता है। मेवन पे स्टडी फंड आपको 1% का मिलता है। एज पे ट्रेवल फंड आपको 0.5% का मिलता है। स्टार पे सेविंग फंड आपको 0.5% मिलता है। यूनिकॉर्न पे पेंशन फंड आपको 0.5% का मिलता है। एंड जो रिजर्व रैंक है उस पे भी आपको 0.5% मिलता है। इसके लिए भी एक छोटा सा कंडीशन है, छोटा सा यहाँ पे टारगेट है, वो है 2500 यूएसपी सेल्फ और लेवल 1 पे आप सेल्फ में आप शॉपिंग वगैरह करके, परचेजिंग करके, यहाँ से आप अपना टारगेट जो है यूएसपी का टारगेट उसको कंप्लीट कर सकते हैं। या फिर आप अपने डायरेक्ट में 5 प्राइम आईडी एक्टिवेट करवा के अपना जो 2500 का जो यूएसपी टारगेट है उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। एंड जो ग्रोथ फंड है उसको आप ले सकते हैं। ये एवरी मंथ आपको 5th को यहाँ क्रेडिट हो जाता है। डिपेंड करता है आपके रैंक पे, जो आपका रैंक है उस बेसिस पे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। देन जो नेक्स्ट इनकम है वो है यूज मी प्राउड फंड। ये भी 5% मंथली मिलता है, मंथली सीटीओ से ये मिलता है। सो आप क्रिएटर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, मेवन है, एस है, स्टार है, यूनिकॉर्न है या रिजर्व रैंक है, जो भी आपका रैंक है सबके लिए इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होता है। 5% जो है वो हर रैंक के लिए इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। एंड इसके लिए जो टारगेट है वो यहाँ पे, ये भी एक छोटा सा टारगेट है 5000 यूएसपी का, यानी कि आपको सेल्फ से करना है या फिर लेवल 1 से भी आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। इसके लिए आपको 10 डायरेक्ट आपके प्राइम में पूरे मंथ में आपको अगर सिर्फ 10 ही डायरेक्ट करना है, 10 डायरेक्ट प्राइम आपने कर दिया, तो आपका जो 5000 का यूएसपी टारगेट है वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। एंड एक और चीज, शॉपिंग करके भी आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। देन उसके बाद जो आता है ना रीपर्चेस लेवल इनकम, ये आने वाले टाइम में फ्यूचर में सबसे बड़ा इनकम होगा। ये भी रेफरल इनकम की तरह 70% यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। एंड ये भी 20 लेवल से आपको मिलता है। सेम रेफरल इनकम की तरह ये 40%, 5%, 4, 3, 2 एंड 1% आपको 20th लेवल तक यहाँ पे मिलता है। आपके डाउन टीम में जब भी कोई शॉपिंग होगी, आप अगर ई कॉमर्स पोर्टल जो है, शॉपिंग पोर्टल यूजमी का, उसको ओपन करके देखेंगे, प्रोडक्ट को आप चेक करेंगे, तो हर प्रोडक्ट पे मार्जिन के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ उस पे यूएसपी दिया गया है। तो यहाँ पे जो 500 जो यूएसपी होते हैं उसके हिसाब से एक काउंट होगा। बट जब भी आपके डाउन टीम में कभी कोई परचेजिंग होगी, कोई शॉपिंग करेगा, तो इससे भी आपको कुछ ना कुछ कमीशन मिलेगा, इससे भी यहाँ पे आपकी अर्निंग होगी। तो बहुत बड़ा इनकम है ये भी, रीपर्चेस लेवल इनकम, क्योंकि यहाँ जो प्रोडक्ट है ऐसे कोई दूसरे एमएलएम कंपनी की तरह नहीं कि हमारे प्रोडक्ट हैं इसको आपको लेना ही पड़ेगा। नहीं, ऐसा यहाँ पे कोई फोर्स नहीं है। यहाँ पे बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं जो कि हमारे डेली बेसिस पे यूज होने वाले वैसे प्रोडक्ट हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के, बहुत ही अच्छे ब्रांड के। यहाँ पे हमें प्रोडक्ट अभी हमारे में अभी 18 से 19 प्रोडक्ट हैं। अपकमिंग बहुत सारे प्रोडक्ट हमें देखने को मिलेंगे बहुत ही जल्द। उसके बाद जो है कोर लीडर है, ये लिमिटेड टाइम की अपॉर्चुनिटी है। ये उन लोगों के लिए है जो अपना 4th रैंक अचीव करते हैं, जो डेडिकेटेड रहते हैं, जो यहाँ जूम पैनल पर एक्टिव रहते हैं, जो यहाँ पे सीखते हैं, जो यहाँ पे सिखाते हैं, एंड टोटल यहाँ पे जो डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं, उनके लिए कोर लीडरशिप की अपॉर्चुनिटी ओपन है। कोर लीडर वो है जो कंपनी का पार्टनर होगा 10% का, यानी कि कंपनी आपको 10% का मालिकाना हक दे रही है। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, कोई कंपनी आपको ऐसे हक नहीं देती है। यहाँ पे आपको 10% की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ये सभी के लिए ओपन है। अभी फिलहाल हमारे जो एस रैंक पर है सिर्फ 2 ही लोगों ने अभी तक अचीव किया है, तो अभी भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। आप अगर नए हैं तो आपके लिए भी अपॉर्चुनिटी है, हर किसी के लिए अपॉर्चुनिटी ओपन है। बट जो यहाँ पे कंडीशन है, क्राइटेरिया, उसको आपको पूरा करना है और आपका जो 4th रैंक है उसको अचीव करना है, और आपको एक मौका मिलता है कंपनी का फेस बनने के लिए, ब्रांड एम्बेसडर बनने का आपको यहाँ पे मौका मिलता है। उसके बाद मर्चेंट इनकम की हम बात करें तो मर्चेंट कुछ इस तरह का है, जैसे आजकल हम मार्केट में देखते हैं कि
बहुत सारे क्यूआर कोड रहते हैं, चाहे वो फोन पे का हो, पेटीएम का हो, इन सारी चीजों का जो हम क्यूआर कोड देखते हैं, उसी तरह हमारा यूजमी का भी क्यूआर कोड प्रोवाइड किया जाएगा। हर दुकान, हर शहर के, हर गली के, छोटे से लेकर बड़े दुकान तक यहाँ पे हमारा क्यूआर कोड प्रोवाइड किया जाएगा। ये उन शॉपकीपर के लिए होगा जो हमें 10% का कमीशन देंगे, जो हमें 10% का डिस्काउंट देंगे। वो चाहे तो 20% दे दें, 30% दे दें, वो उन पे डिपेंड करता है, बट मिनिमम उनको 10% डिस्काउंट देना है। जैसे एक शॉपकीपर हमें 10% डिस्काउंट देता है, उनके पास हमारा क्यूआर कोड होगा। और एग्जाम्पल अभी मेरे एरिया में सपोज 1000 यूजमी के यूजर्स हैं एंड यहाँ पे एक शॉप है, तो मैं उसको रेफर करती हूँ। आप कोई भी उसको रेफर कर सकता है। अगर हम रेफर करते हैं तो हम उनको क्या बोलेंगे कि हमारे जो यूजमी के यूजर्स हैं, आप वो लोग यहाँ से शॉपिंग करेंगे, यहाँ से खरीदारी करेंगे, सो आप उनको क्या 10% डिस्काउंट देने के लिए रेडी हैं। सो जब वो रेडी हो जाते हैं तो हम उनको अपना क्यूआर प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे हर किसी का बेनिफिट है। जो यहाँ पे बायर होगा उसको 5% का बेनिफिट मिलता है। वो जो 5% इनकम है वो यूजमी कॉइन्स के थ्रू यहाँ पे कर सकता है। 2% जो है जिसने रेफर किया है मर्चेंट को, उसको जाएगा इनकम। 1% जो है बायर के जो अपलाइन होंगे वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और 2% जो है यहाँ पे कंपनी का फायदा है, कंपनी का बेनिफिट है, या फिर कंपनी का रेवेन्यू आप इसको बोल सकते हैं। देन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, यहाँ पे छोटा सा एग्जाम्पल लिया है 10 रुपीज का। तो यहाँ पे 10 रुपीज का हम डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। 5 रुपीज जो है वो बायर के लिए डिस्काउंट होगा, वो यूजमी कॉइन्स के थ्रू पे कर सकता है। 2 रुपीज जो है जिसने रेफर किया उसकी अर्निंग है। 1 रुपए जो है बायर के जो 20 लेवल्स के अपलाइन है वहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और 2% जो है कंपनी का यहाँ पे प्रॉफिट है। यहाँ पे शॉपकीपर भी खुश है, कस्टमर भी खुश है, क्योंकि शॉपकीपर को यहाँ पे कस्टमर मिल गए एंड कस्टमर को यहाँ पे डिस्काउंट मिल गया। उसके बाद हम पॉलिसी की बात करें यूजमी की, तो यहाँ पे जो है एक सक्सेसफुल अकाउंट बनाने के लिए आपका जो पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, बैंक अकाउंट है, इसमें जो है नेम सेम होना चाहिए, अदरवाइज वो वेरीफाई नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि आधार, पैन और बैंक अकाउंट में नेम सेम है। एंड कुछ लोग यहाँ पे क्वेश्चन भी करते हैं कि आधार और पैन वेरिफिकेशन क्यों लेता है, लेकिन वही लोग यहाँ पे क्वेश्चन नहीं करते हैं। जैसे गूगल ने हमारा सेटिंग चेंज कर दिया, तो गूगल के पास हमारा इतना एक्सेस है कि उसने हमारे फोन का सेटिंग तक चेंज कर दिया। आप यहाँ से सोच सकते हैं कि वो हमारा कितना डेटा वो रखता है। एंड उसी के साथ हम कोई होटल में जाते हैं, जब भी हम वहाँ चेक इन करते हैं वहां पे भी हमारा आधार पूछा जाता है, आधार, पैन, ये कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स वहाँ वेरिफिकेशन हमारा लिया जाता है। उसी तरह यूजमी यहाँ आपका फिजिकली डेटा नहीं ले रही, यहाँ पे बस आपका नंबर, सिर्फ आपको वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे नंबर आपसे पूछा जाता है। यूजमी यहाँ पे इसीलिए कर रही है सो दैट आपको यहाँ पे जो साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, जो फ्रॉड हो रहे हैं, उनसे बचाया जा सके। एंड यहाँ पॉलिसी की बात करें तो एक बार आपने यूजमी का अपना जो अकाउंट है उसको डिलीट कर दिया, कुछ लोग क्या करते हैं रेफरल कोड कभी रॉन्ग डाल देते हैं, या फिर कुछ ऐसे उनका हो जाता है कि हमें रेफर चेंज करना है, हमें स्पॉन्सर चेंज करना है। इस रीजन से वो क्या करते हैं, अपना बैंक अकाउंट जो है उसको डिलीट, सॉरी यूजमी अकाउंट जो है उसको डिलीट कर देते हैं। एंड वो सोचते हैं कि हमने डिलीट कर दिया, दोबारा हम साइन अप करेंगे, हम जिसके नीचे हमें जाना है, जिसको हमें स्पॉन्सर बनाना है, हम उसके रेफर से ज्वाइन हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता, ये यूजमी की पॉलिसी है। एक रेफरल कोड से आपने ज्वाइन कर लिया तो वो आपका परमानेंट रहेगा। आपने अकाउंट डिलीट कर दिया तो दोबारा तो आप कभी यहाँ पे यूजमी में एंटर नहीं कर पाएंगे। एक ही बार आपको चांस मिलता है, उसके लिए आपको 99 रुपीज की पेनल्टी लगेगी। उसके बाद आपने कभी डिलीट किया तो आप जिंदगी में कभी वापस नहीं आ सकते हैं यूजमी में। और जो रेफरल कोड है वो परमानेंट रहता है, आपका जो स्पॉन्सर है वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, यहाँ पे कोई हिडन चार्जेस नहीं है, कोई एडमिन चार्जेस नहीं है, कंपनी यहाँ पे पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है। और यहाँ पे जो है केवाईसी आपका वेरिफिकेशन स्टार्टिंग में ही होता है, विदाउट केवाईसी आप एंटर ही नहीं कर सकते हैं। एंड जैसे आपका केवाईसी कंप्लीट होता है, आपको जो एक पॉपअप मैसेज आता है कॉन्ग्रेचुलेशन का, तो उसके बाद आपको सबसे पहली चीज जो करनी है वो है अपना रीसेलर फॉर्म, यानी कि जो नॉमिनी फॉर्म है उसको फिल करना है। नॉमिनी फॉर्म फिल करने के बाद ही आप 20 लेवल से इनकम ले सकते हैं। आप अपना बिजनेस का पूरा डैशबोर्ड चेक कर सकते हैं। देन उसके बाद जो बैंक ऐड करने की बात आती है, उसके लिए आपको पहले क्या करना है, एटलीस्ट 1 से 2 पर्सन को रेफर करना है। तो जैसे आपकी अर्निंग होती है, आपके कमीशन वॉलेट में पैसे आते हैं, उसके बाद ही आप अपना बैंक अकाउंट ऐड करिए, क्योंकि मिनिमम यहाँ पे 10 रुपीज लगते हैं वो प्रोसेस होने के लिए। और ये 10 रुपीज जो है आपके उसी कमीशन वॉलेट से डिडक्ट होते हैं। सो जब तक आपके कमीशन वॉलेट पे कुछ अमाउंट नहीं होगा, यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट ऐड नहीं होता है। विड्रॉल सर्विसेज जो है वो दिन के 24 घंटे, हफ्ते के 7 दिन और साल के 365 दिन ओपन है। आप चाहे होली है, दिवाली है, ईद है, आप किसी भी दिन आप अपना विड्रॉल ले सकते हैं, दिन है चाहे रात है, आप कभी भी अपना विड्रॉल ले सकते हैं। मिनिमम जो बैंक विड्रॉल है वो 175 है।
और यहाँ पे विड्रॉल चार्जेस जो है IMPS पे 12 रुपीज लगता है और NEFT पे 10 रुपीज लगता है। एंड ये अमाउंट सेम रहता है, चाहे आप 10,000 का विड्रॉल ले रहे हैं, 1 लाख का ले रहे हैं, 5 लाख का ले रहे हैं, कितना भी अमाउंट का विड्रॉल ले रहे हैं, जो IMPS है आपको 12 रुपीज ही लगेगा। उसके साथ साथ यहाँ पे 2% जो है आपका TDS यानी कि टैक्स यहाँ पे डिडक्ट होता है। इनकम टैक्स के रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे टैक्स यहाँ पे अपना जो है वो डिडक्ट होता है। एंड एक और चीज, आपका जो ID और पासवर्ड है उसको किसी के साथ कभी भी शेयर नहीं करना है। आपका जो पासवर्ड है उसको कॉन्फिडेंशियल रखना है। अगर आपने किसी के साथ शेयर किया भी है तो आपको वहाँ पे ऑप्शन मिलता है चेंज पासवर्ड का, और वहाँ से अपना पासवर्ड चेंज कर लीजिएगा। सो यूजमी का जो कॉर्पोरेट ऑफिस एड्रेस है, अभी हमारे बीच 2 ऑफिस हैं पूरे इंडिया में। सबसे पहले ऑफिस जो है लखनऊ में है, 504 फिफ्थ फ्लोर, JB मेट्रो हाइट, कानपुर रोड, ट्रांसपोर्ट नगर में। लखनऊ में एक ऑफिस है जहाँ पे लॉन्चिंग इवेंट भी हुआ था। एंड जो सेकेंड ऑफिस है वो है पुणे में, पुणे चाकन में ऑफिस है। ये ऑफिस नंबर 7 थर्ड फ्लोर, बिजनेस स्क्वायर चाकन, पुणे में ये ऑफिस है। और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कंपनी का वेबसाइट और ईमेल एड्रेस आप देख सकते हैं। उसी के साथ ये टोल फ्री नंबर है, यहाँ से आप कस्टमर केयर का सपोर्ट ले सकते हैं कॉल करके। देन एक छोटे से कोट के साथ हम यहाँ पे अपनी बात को फिनिश करेंगे। इफ यू रियली वॉन्ट टू डू समथिंग यू विल फाइंड अ वे, इफ यू डोंट यू विल फाइंड एन एक्सक्यूज। अगर आपको जिंदगी में सच में कुछ करना है, सच में अगर आप कुछ करना चाहते हैं, उसके लिए आप कहीं से भी रास्ता ढूंढ निकालेंगे, कहीं से भी आप कोशिश करके रास्ता अपने लिए बना लेंगे। या तो रास्ता ढूंढ लेंगे, या तो खोज लेंगे, या फिर आप रास्ता बना लेंगे। अगर आप नहीं करना चाहते हैं, आपके सच्चे दिल से, आप डेडिकेशन के साथ, अगर सच्चे मन से आप नहीं करना चाहते हैं, तो आप किसी ना किसी तरह से एक बहाना जो होता है ना, एक एक्सक्यूज, वो आप यहाँ पे ढूंढ ही लेंगे। तो आप पे डिपेंड करता है कि आपको लाइफ में कुछ करना है या बस हमेशा की तरह एक्सक्यूज ढूंढना है। तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे सुना, समझा और आपका इतना कीमती समय मुझे देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड अभी हमने जो देखा कि इंस्टेंट विड्रॉल जो होता है यहाँ पे विद इन 5 to 10 सेकेंड्स हो जाता है, उसी को हम यहाँ पे अभी देखेंगे। लाइव विड्रॉल भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो सभी दोस्तों से, सभी साथियों से निवेदन है, आप लास्ट तक जरूर बने रहिए। एंड थैंक यू सो मच। मैं यहाँ पे पप्पू चौधरी सर, हमारे जो होस्ट है, उनको इन्वाइट करना चाहूंगी। थैंक यू सर, वेलकम सर। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू। बहुत ही जबरदस्त प्रेजेंटेशन रहा आज का मैम। जितना भी